हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे टैली में बिलवाइज एंट्री करने के लिए कि अगर जो हमको टैली में बिलवाइज एंट्री करना हो तो कैसे बिलवाइज एंट्री करना है। तो क्या आप देखिए दिया है बिलवाइज एंट्री सन्नी क्रेडिटर्स एंड डेब्टर्स कि अगर जो सन्नी क्रेडिटर्स हो या फिर सन्नी डेब्टर्स। डेब्टर्स और क्रेडिटर्स का मतलब समझा रहा है ना। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होगा? सप्लायर, जिससे हम सामान परचेज करते हैं। और डेप्टर्स का मतलब क्या होगा? कस्टमर, जिससे हम सामान बेचते हैं। अब चाहे वो कस्टमर का हो और चाहे वो सप्लायर का हो, क्या करना है? बिलवाइज एंट्री करना है। तो बिलवाइज एंट्री का मतलब क्या, आप ये समझ लीजिए। तो यहाँ कह रहा है सन्नी क्रेडिटर्स या डेप्टर्स के लास्ट ईयर के बचे हुए क्लोजिंग बैलेंस को बिलवाइज ब्रेकअप करने के लिए बिलवाइज एंट्री करनी हो। अब ये बिलवाइज एंट्री क्या है? तो जैसे सपोज करिए कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं। लास्ट ईयर कह रहा है ना, तो एक उदाहरण ले लेते हैं। 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ 2023, यही है ना। और ये खत्म कब हो जाएगा? 31 मार्च 2024। आ रहा समझे ना। तो जो करंट चल रहा है वो क्या है? 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएगा ना। और खत्म कब होगा ये? 31 मार्च 2025। तो इस वाले जो फाइनेंशियल ईयर बीता है लास्ट वाला, तो इसमें हो सकता है कुछ ऐसे कस्टमर हैं जिनका कुछ क्लोजिंग बैलेंस रह गया। क्लोजिंग और ओपनिंग आप लोग पढ़े हैं ना, कि जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके लिए क्लोजिंग और जो आएगा उसके लिए ओपनिंग। इसके लिए जो क्लोजिंग बैलेंस बच गया, सपोज करिए जो सुप्रीम कंप्यूटर्स है। कौन है? सुप्रीम कंप्यूटर्स। इससे हम 50,000 का एग्जाम्पल ले लिए। 50,000 कोई सामान दिए थे, लेकिन 50,000 हम एक ही बार में नहीं दिए थे, 2 बार में या 3 बार में या 4 बार में करके हम सेल किए थे। अब यही अलग अलग डेट की डेट वाइज एंट्री करना ही क्या कहलाता है? बिल वाइज एंट्री कहलाता है। जो यहाँ कह रहा है कि लास्ट ईयर के बचे क्लोजिंग बैलेंस बिल वाइज ब्रेकअप करने के लिए। बिल वाइज ब्रेकअप का मतलब क्या होगा? टोटल 50,000 है, लेकिन एक बार उसने 20,000 का खरीदा था, एक बार उसने 20,000 का खरीदा था, और एक बार उसने 10,000 का खरीदा था। यानी कि टोटल 50,000, और इन तीनों को क्या करना है? बिल वाइज ब्रेकअप कर देना। और वो वही कह रहा है कि उसी के लिए क्या करना होता है? बिल वाइज एंट्री करना होता है। और कह रहा है बिल वाइज एंट्री करने से पहले निम्नलिखित फीचर एनेबल करेंगे। तो बिल वाइज एंट्री क्या, ये समझ आ रहा है ना, कि अगर जो सपोज करिए कि आप चले गए किसी सप्लायर के पास कोई सामान खरीदने के लिए, तो आप उससे एक बार में सामान खरीद के नहीं लाए, बल्कि 2 बार या 3 बार या 4 बार 10 बार में खरीद के लाए। मान ली 2 बार में ही खरीद के लाए हैं, एक बार 25,000 का और एक बार 20,000 का। कितने का? 20,000। अब टोटल अमाउंट हम पूछेंगे कितना बकाया है, वो बताएगा 45,000 बकाया है। अब पूछेंगे कब कब हम लेके गए थे, तब वो ओपन करेगा बिल वाइज एंट्री और बताएगा कि पहली तारीख को आप इतना लेके गए थे और दूसरी तारीख को आप इतना लेके गए। ये किसके माध्यम से पता चलेगा? बिल वाइज एंट्री के माध्यम से। और यदि हम बिल वाइज एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए एक फीचर एनेबल करना होगा। और वो फीचर के लिए कहाँ जाना होगा? गो टू गेटवे ऑफ टैली। जीओटी का मतलब पता है ना, गेटवे ऑफ टैली। और आगे कह फीचर में जाना होगा, और फिर आपको दिखाई देगा अकाउंटिंग फीचर, और उसी फीचर में आपको दिखाई देगा सेट मेंटेन बिल बाई बिल डिटेल। उसको क्या करना होगा? आ रहा समझे ना। चलिए इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका बता दे रहे। आप आज ही अपने टैली में हो जाएगा ना, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाए, इतना हो जाएगा ना। अब हमको बिलवाइज ब्रेकअप करनी है ना, तो पहले आ जाएंगे हम अल्टर में। इसमें आएंगे अल्टर में, और अल्टर में आने के बाद से लेजर ही है ना, क्योंकि जो भी हम कस्टमर का सप्लायर का बनाएंगे नाम, वो किसके अंतर्गत बनाएंगे? लेजर। लेजर में आ गए। करना किसका है? तो सबसे पहला दिया है कंप्यूटर केयर सिस्टम का करना है। पहला किसका ब्रेकअप करना है? कंप्यूटर केयर सिस्टम। तो उसके लिए फिर हमको क्या करना होगा? कौन सा लेजर सेलेक्ट करना होगा? कंप्यूटर केयर सिस्टम। अब फीचर आपको एनेबल और डिसेबल करना है ना। तो देखिए यहाँ पे अभी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, अभी ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना। लेकिन अगर हम F11 बटन दबाएं, और यहीं पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। चलिए शो मोर फीचर को क्या कर लेते हैं? यस कर लेते हैं।
तो आपको यहीं पे दिखाई देगा एनेबल बिलवाइज एंट्री, ये हम लोग को करना है ना। तब ये फीचर यस है कि नो है, यस है तो यन करके इंटर कर दिए, नो हो जाए, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। तो अब देखिए कहीं आपको बिल वाइज मेंटेन बिल बाय बिल का ऑप्शन दे रहा है, अगर जो इंटर करते हुए चले जा रहे हैं तो क्रेडिट के बाद से डायरेक्टली सेव का ऑप्शन आ जा रहा है ना। लेकिन जैसे अगर हम F11 बटन दबाए और एनेबल बिल वाइज एंट्री को क्या कर ली, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, अब ऑप्शन आ गया मेंटेन बिल बाय बिल ना। अभी यहाँ यस है और इंटर करके नीचे जा रहे हैं, तो इसके बाद से देखिए एक अलग विंडो आ जा रहा है, अलग विंडो आ जा रहा है ना, जो किसके लिए है, बिलवाइज ब्रेकअप के लिए। और किसका होगा, कंप्यूटर केयर, जो यहाँ पे बता रहा है टोटल कितने का है, 34,650। लेकिन 34,650 एक ही बार में नहीं हुआ है, चलिए अब आगे। तो ये बिलवाइज ब्रेकअप यहाँ तक आ जा रहा है ना। हाँ लेकिन कोई नहीं, अगर जो आप यहाँ से फीचर एनेबल कर दिए, F11 में गए और यहाँ से फीचर क्या है, इनेबल यानी कि यस है, और अगर जो बाई चांस यदि आप यहाँ से नो कर देते हैं, क्या कर लेते हैं, तो भी देखिएगा बिल वाइज ब्रेकअप का ऑप्शन नहीं आएगा। पता है क्यों, क्योंकि हम मेंटेन बिल बाय बिल को क्या कर लिया, यहाँ से मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को नो कर दिए, यानी कि अभी हमको कोई बैलेंस मेंटेन नहीं करना, लेकिन करना है तो फिर हम इसको क्या करेंगे, यस करेंगे। दिख रहा है ना। अब यस करते ही आपको ऑप्शन दिखाई देगा डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, क्या दिखाई दे रहा है, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। अब अगर जो आपने अपने सप्लायर से सामान खरीदा है 34,000 का, तो आपने कितना दिन लिया वो पेमेंट करने के लिए, 10 दिन के बाद पेमेंट करने के लिए आपने लिया है, कि 1 मंथ की 2 मंथ की 3 मंथ, कितना दिन आ रहा है समझ में ना। अगर हमको लग रहा है कि हम 2 मंथ के लिए हैं, तो 2 मंथ कितना दिन हो जाएगा, 60, तो अपने आप 60 डेज आ गया है ना। अब अगर जो चाहते हैं वाउचर की एंट्री करें तो क्रेडिट लिमिट वहां पे दिखाई दे, तो इसको यस करेंगे, और चाहते हैं नहीं दिखाई दे, इसको क्या कर लेंगे, नो कर। इतना समझ में आ रहा है। अब एक बार और समझ लीजिए कि कंप्यूटर केयर सिस्टम से टोटल हम परचेज करके लाए थे 34,650 रुपए का, जो एक ही बार में नहीं खरीद के लाए थे, बल्कि 2 या 3 बार में खरीद के लेके आए थे। तो पहली बार में कितने का खरीदे थे, दूसरी बार में कितने का खरीदे थे, और तीसरी बार में कितने का खरीदे थे। अब ये हमको अलग अलग करना है, क्या करना है, इसी को अलग अलग करना है। तो उसी के लिए हम लोग कहाँ पे आए हैं, मेंटेन बैलेंस बिल बाई। उसके लिए हमको एक फीचर एनेबल करना पड़ा, क्या एनेबल करना पड़ा, फीचर एनेबल करना पड़ा है, जिस फीचर के लिए हमको क्या करना पड़ा, F11 बटन, और ये नो था, इसको क्या करना पड़ा है, यस, और इसको हम क्या कर लिए हैं, इतना हो जाएगा ना। और फिर कंट्रोल ए से, यहाँ यस रहना चाहिए, और जो टाइम ड्यूरेशन पता है तो टाइम भर लीजिए, और जो नहीं है तो आप यहाँ से छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ना। इंटर करते हुए आ जाएंगे आगे, जैसे यहाँ से इंटर करने का अलग विंडो आ रहा है ना, तो पहले डेट पूछ रहा है, किस डेट को हुआ था पहला परचेज, तो देखिए यहाँ पे दिया है 1 अप्रैल 2000, 1/1/2020, यानी कि 1 जनवरी 2000। तो फिलहाल अभी हम 1 जनवरी नहीं लेंगे, 2020 नहीं लेंगे, 2024 लेंगे, क्योंकि करंट पीरियड हमारा ये चल रहा है ना। चाहे तो 20 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा ना। कि 2020 में खरीदे थे तो 24 साल, अभी 4 साल तक पेमेंट नहीं किए हैं, नहीं किए हैं लोग, ले लेते हैं। 2020 में नहीं खरीदे थे, बल्कि हम 2024 में ही खरीदे थे, यानी कि 1/1/2000, हो जाएगा ना। और अगर उससे भी नहीं होगा, सबसे बेहतर आप 1/1 करिएगा और इंटर कर लीजिए। देखिए अभी 23 सपोर्ट कर रहा है, पता है क्यों, क्योंकि अभी हम लोग का 24 वाला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट नहीं, तो कौन सा सपोर्ट कर रहा है, 23, तो 23 ही रहने देते हैं। अब कर आप बिल का नाम बताइए, किस नाम से बिल है वो, देखिए बिल नाम दिया है यहाँ पे, बिल नंबर यानी कि CCS001/, हाँ वही बिल नंबर या बिल नेम दोनों एक ही है यहाँ पे। अरे समझो, जो बिल नंबर कह रहा है ना, ये हमको किसमें भरना होगा, यहाँ पे नेम में भरना होगा। 1 जनवरी 2023 अपने आप आ गया है ना। अब उसके आगे
कितना अमाउंट हुआ था पहले महीने में? 14,650 हो जाएगा ना। फिर दूसरे महीने में कितने का हुआ था? देखिए दूसरा महीना भी दिया है ना, और इसका अमाउंट कितना दिया? 52 बिल वाइज दिया है ना। बिल नेम कितना दिया है? 52। और अमाउंट कितना दिया है? हाँ भाई 251 है। ये 51 हो जाएगा ना यहाँ पे, 51 डेट हो जाएगा। और कितने अमाउंट का है? 8,000 का है। हाँ एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे अभी हमारा अमाउंट रह जा रहा है किसमें? ऑन अकाउंट पे कितना? 12,000। तो ये नोट्स में छूटा हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिए। आपको वहां पे देना होगा 1/3/2023 दे दीजिएगा, और बिल नंबर जो 51 इसको क्या कर देंगे लास्ट में? 52। और अमाउंट कर देंगे कितना? 12,000। कैसे? तो देख लीजिए एक बार, यहाँ से करेंगे पहला तारीख, तीसरा महीना, बिल नंबर में कर देना है 52। अब अमाउंट अपने आप कितना आ जाएगा? यहाँ पे हम लोग कितना किए हैं? 51 किए हैं ना। यहाँ पे कितना करना है? 52। लेकिन नेम ऑलरेडी एक्सेट दिखाई देने लग रहा है ये 52 वाले का। चलिए एक बार इसके से वापस आ जाते हैं। और कंप्यूटर केयर, उसके बाद से इंटर करते चले गए, टाइम पीरियड दे दिए, और यहाँ पे दे दिए सबसे पहला क्या है? 01। बिल नंबर दे दिए। पहला अमाउंट कितना है? 14,650। दूसरे मंथ में कितना है? ये है 51। और ये कितना है? 8। तीसरे मंथ में कितना है? तीसरे मंथ में 52 हो जाएगा। और इसका बिल नंबर अमाउंट कितना है? तो ये नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, वही बगल में ही पेन से या फिर पेंसिल से यही रहेगा। डेट हो जाएगा तीसरा मंथ, और CC/001 हो जाएगा ना। कितना अमाउंट है? 12,000 हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद से क्या करना होगा? अब जितना बिल वाइज एंट्री दिया था इसका हो चुका है ना, कंट्रोल ए से अब इसको भी क्या कर लेंगे? एक्शन। पहला हो जाएगा। अब वैसे देखिए दूसरे वाले का करना, दूसरा किसका दिया है? हॉरिजन एंटरप्राइजेस। हॉरिजन के लिए यहाँ पे ले लेंगे किसको? हॉरिजन एंटरप्राइजेस। जो टाइम पीरियड दिया है टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे, एक मंथ के लिए ये है, इंटर करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ से इंटर करके एक अलग विंडो आ जा रहा है ना। देखिए कितने तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ है? 1, यानी कि अभी पहले महीने में हुआ है। इसका कितना दिया बिल नंबर? हाँ HE/002/20, यही है ना। पहला अमाउंट कितने का है? हाँ यहाँ पे 3,680 जो है, इसको काट करके 5480 लिख लीजिए। 5,480, इसको काट दीजिएगा। कितना लिखना है? 5,400। क्योंकि यहाँ नोट्स में गलत है, तो काट के सही कर लीजिए। हो गया। चलिए तो अब हम यहाँ पे लिख लिए कितना अमाउंट रहेगा पहले का? हाँ 5,400। दूसरे मंथ में है ना। अब इसका कितना दिया? 202। अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा ना। कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेना है? Excellent। अगला देखिए किसके लिए दिया है? सिल्वर प्लस कंप्लीट। तो अब हमको ओपन कौन सा करना होगा? सिल्वर प्लस कंप्लीट। टाइप कर देंगे टाइम पीरियड यहाँ पे। जैसा हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं एक अलग विंडो आ जा रहा है ना। देखिए पहला किस मंथ में हुआ? पहले मंथ में ही है ना। पहले मंथ में कर लिए। बिल नंबर क्या दिया? हाँ SPCS, SP दिया है ना, SPC। पहला कितना अमाउंट दिया?
10,870। दूसरे मंथ में 51 हो जाएगा ना। कितना अमाउंट है? 30,000। और तीसरे मंथ में 10, चूंकि ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा। यानी कि जब हम ये सिल्वर प्लस कंप्यूटर जब टोटल परचेज किए थे, तो वो टोटल परचेज किए थे 50,870 का, जो एक बार में नहीं, हम 3 बार में खरीदे थे। पहले महीने में गए थे तो हम 10,870 का खरीदे थे, दूसरे मंथ में 30,000 का, और तीसरे मंथ में 10,000, जो अलग अलग हम यहाँ पे उसकी बिलवाइज एंट्री कर चुके। कंट्रोल एस इसको क्या कर लेना होगा, एक्सेप्ट। हो जाएगा ना। अब देखिए ये तो क्रेडिटर्स वाला कंप्लीट हो चुका है। अब दिया है किसके लिए, डेब्टर्स के लिए। तो डेब्टर्स में सबसे पहला क्या दिया है, सुप्रीम कंप्यूटर्स का दिया है ना। तो अगला हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे सुप्रीम कंप्यूटर्स। नेक्स्ट पेज पे देखिए, सबसे ऊपर ही है, सुप्रीम कंप्यूटर्स का है ना। कितना इसका दिया है, 01, फिर 01। बिल नंबर कितना दिया इसका, अमाउंट कितना है इसका, 15,400। दूसरे मंथ में 51 हो जाएगा ना, इसका अमाउंट 12,000। हाँ 12 रुपए नहीं, 12,000 रहेगा। अगला तीसरे मंथ में होगा ना, तीसरे मंथ में इसका कितना हो जाएगा, 52। हाँ 8,000 रहेगा, ये नोट कर लीजिएगा। दिखाई नहीं दे रहा तो नोट कर लीजिए कहीं बगल में पेंसिल से कि इसका 52 हो जाएगा और इसका अमाउंट 8,000 हो जाएगा। पता चल रहा है, बन जाएगा वसीम, हो जाएगा ना। अब इसको कंट्रोल ए से क्या कर लेना है, एक्सेप्ट। हो जाएगा ना। दूसरा किसका दिया है, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। अगला आपको बनाना है डाटा लिंक टेक्नोलॉजी का, तो सर्च कर यहाँ पे डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। इसका कितना दिया है, बस वही 01 है ना, 01। कितना अमाउंट इसका बिल नंबर है, DLT 450 दिया है ना। अमाउंट पहले का 14,000। दूसरे मंथ में 51 हो जाएगा ना, और अमाउंट कितना है, और तीसरे मंथ में ये हो जाएगा कितना, 52 हो जाएगा ना, और कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ना। इसका कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। डाटा लिंक के बाद से स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का क्या दिया है, आ जाएंगे सेलेक्ट कर लेंगे स्पेक्ट्रम का, इंटर करते हुए चले जाएंगे आगे। पहले महीने में ना, पहले महीने में कितने रुपए का है, 12,000 का। चलिए दूसरे मंथ में 92, 20,000 का है, और अगले मंथ में 93 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। अब ये बिलवाइज एंट्री क्योंकि ये समझ आ रहा है ना। सपोज करिए कि अगर हम कहीं काम भी कर रहे होंगे, अगर जो कोई स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स नाम का कोई हमारे पास कस्टमर आया है, तो टोटल 50,000 को उसकी एंट्री कर दी, आ रहा समझे ना। या 62,000 का एंट्री कर दिए, लेकिन वो 3 बार में खरीद लेके आए, एक बार 12,000, उसके बाद से एक बार 20,000, और एक बार 30,000। इन तीनों का हम अलग अलग बार एंट्री कर दे, पहले महीने में 12,000 का, दूसरे मंथ में 20,000 का, और तीसरे मंथ में 30,000। तो लगभग लगभग सबका एंट्री हो चुका है ना, हो जाएगा ना। तो अगर जो ऐसे आप लोग को बिलवाइज एंट्री करना तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ अब देख लीजिए, अभी तक हम लोग जो बिलवाइज एंट्री किए हैं, तो सप्लायर का पिछले मंथ का पैसा बकाया, यानी हमको पेमेंट करना होगा ना, और कस्टमर का पिछले मंथ, पिछले साल का फीस पैसा बकाया है, यानी हमको क्या करना होगा, रिसीव करना होगा। मतलब समझा रहा है। बिलवाइज एंट्री पहले क्या कह रहा था कि क्रेडिटर्स और डेब्टर्स के लास्ट बचे क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या है कि अगर जो हम उनको क्रेडिटर्स को पैसा दे दिए होते तो क्लोजिंग बैलेंस नहीं रहता।
पैसा नहीं दिए तभी तो क्लोजिंग बैलेंस बना है ना। तो नेक्स्ट ईयर में उसको पेमेंट करना होगा। तो अब अगर हम कहीं काम कर रहे हैं और ये देखना हो किससे कितना पैसा पाना है और किसको कितना पैसा देना है, यानी कि रिसीव कितना करना है और पेमेंट कितना करना है। आ रहा समझे ना। अब ये पता करना है। देखिए शायद ये नोट्स में नहीं दिया होगा। हाँ समझ लीजिए पहले आपको कैसे क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना होगा। इतना समझ लीजिए एक रिपोर्ट है ये। क्या है रिपोर्ट। और रिपोर्ट में क्या है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि किस व्यक्ति को कितना पैसा देना है। आ समझे ना। अगर हम ये कहें आप कंप्यूटर के पद पे काम कर रहे हैं, हम मैनेजर हैं और आपसे ये कहें थोड़ा चेक करिए कि जो हमारे पास सिल्वर प्लस कंप्यूटर वाला है उसको कितना पैसा भी पेमेंट करना है, उसको पैसा देकर ये खत्म कर दिया है। तो सिस्टम चेक करना हो ना कितना पैसा देना है। उसके लिए कहाँ पे आ जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। देखिए कहाँ गए हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। डिस्प्ले दिखाना है और रिपोर्ट का, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आ गए। और यहाँ आने के बाद जब नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा स्टेटमेंट्स ऑफ, स्टेटमेंट निकालना है अकाउंट का। और जब इंटर करेंगे तो आपको दिखाई देगा आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग में आपको दिखाई देगा रिसेबल और पेबल। किसी से पैसा रिसीव करना है तो रिसेबल में, और किसी को पैसा पेमेंट करना है तो पेबल। इतना क्लियर हो रहा है ना। देख लीजिए एक बार और हम कहाँ गए हैं। पहले किस किस पे हैं हम लोग, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली के बाद से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद से स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद से आउटस्टैंडिंग, और उसके बाद से रिसेबल और पेबल। अगर ये पूछा जा रहा हो किससे पैसा कितना पाना है तब किस में आएंगे, रिसेबल में। और किसको कितना पैसा देना है तो पेबल। अब कितना पेमेंट करना है, तो कह रहा है कंप्यूटर के सिस्टम के एक बार 14,650 है, दूसरी बार कितना है 8,000 है, और तीसरी बार कितना है 12,000। सबको एक पास करना है। तो आपको यहीं पे दिखाई देगा लेजर वाइज, क्या कर दिए लेजर वाइज। तो कंप्यूटर केयर का टोटल कितना देना है 34,650 पेमेंट करना है। हॉरिजॉन्टल प्राइजेस का कितना है 15,480। सिल्वर प्लस कंप्यूटर का कितना है 50,870। अब कितना पेमेंट करना है हम कितना हमको पाना है तो किस में आ जाएंगे रिसीव। इसको भी यहाँ से लेजर वाइज कर लेंगे तो एक पास दिखाई देने लगा सबका। तो डाटा लिंक टेक्नोलॉजी कितना पैसा पाना है 54,400। स्पेक्ट्रम कंप्यूटर से कितना पाना है 62,000। सुप्रीम कंप्यूटर से कितना पाना है 34,000, ये 35,400। अब यही पैसा आगे देखिए जब नोट्स में जाएंगे ना तो इसके बाद से अगला लेसन हम लोग को दिखाई देगा किसका, ये वाउचर वाला 6 नंबर चैप्टर। अब इसी चैप्टर हम लोग जानेंगे पैसा कैसे रिसीव करना होगा और पैसा कैसे पेमेंट करना होगा। आ रहा समझे ना। तो फिलहाल ये बिलवाइज एंट्री क्या ये क्लियर हो रहा है ना। बिलवाइज एंट्री अगर पूछा है तो क्या जवाब देंगे, बताइए शुभम। अगर जो पूछा जाए व्हाट इज बिलवाइज एंट्री क्या जवाब देंगे। बिल्कुल सिंपल है, समझ लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में डेबिटर्स और क्रेडिटर्स का बचे हुए अमाउंट अमाउंट का अगर जो बिलवाइज ब्रेकअप करना है तो फिर किसका प्रयोग करेंगे बिलवाइज एंट्री का। और यदि बिलवाइज एंट्री करना होगा तो उसके लिए फीचर एनेबल करना होगा। जो फीचर एनेबल करने के लिए कहाँ जाना होगा गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद से अल्टर मोड में इसमें आ जाएंगे पहले अल्टर, और उसके बाद से कोई लेजर ओपन कर लेंगे और कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस कर देंगे, आ जाएगा ना। तो वहां पे इनेबल बिलवाइज एंट्री को क्या कर लेंगे यस, और यस करने के बाद से फिर कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे एक्सेप्ट, हो जाएगा ना। और फिर इंटर करते हुए जब जाएंगे तो अमाउंट के बाद जब इंटर करेंगे तो एक अलग विंडो आ जाएगा जो इस प्रकार से हम उसका बिलवाइज एंट्री आसानी से कर सकते, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, तो यहाँ तक और जो करना तो कर ले जाएंगे ना।